नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर। मैं आप सबको बता दूं जानकारी के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है वह कानून अब लागू होना तय हो गया है। और इस बात को हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल थे उनका समीक्षा करने वाली जो समिति था, संयुक्त संसदीय समिति, उनके जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ये कहा गया है कि भैया अब 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू हो जाएगा। और जब यह वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू होगी तो सभी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार गिरने वाला है, सभी का कुर्सी जाने वाला है, सभी की सरकार खत्म हो जाएगी। अब सोच के देखिए 2026 में जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, अभी मात्र 2 साल सरकार चलाएगी, खत्म। 2027 में जो है चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में वहां भी 2 साल सरकार चलेगी, खत्म हो जाए। इसी प्रकार से असम है, केरल है, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हाल ही फिलहाल अभी चुनाव हुआ है, उनका 5 साल होगा भी नहीं कार्यकाल, उनकी सरकार खत्म। अब यह एक बहुत बड़ी जो है चुनौती भरा जो है सरकार को सामना करना पड़ सकता है। काफी इनका विरोध भी हो सकता है, लेकिन ये 100% तय हो गया है कि भैया अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू हो जाएगा। और जब यह वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू होगा तो वह स्टेट की जो सरकार जाएगी, वह स्टेट कैसे चलेगा, वह राज्य कैसे चलेगा, वहां कौन सी व्यवस्था चलेगी, क्या वहां राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो जाएगा, यह साथियों एक बड़ा विषय है। या ऐसा भी हो सकता है जहां पर चुनाव होने वाला हो 1 साल के बाद, जिस राज्यों का विधानसभा का, वहां पर फिर रोक देंगे 2 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ा देंगे 1 साल के लिए, बोलेगा चलो 5 साल का जगह पर 7 साल चला लो, 2 साल ही का बात ही है। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर चुनाव कराकर 2 साल में ही उसका कार्यकाल खत्म कर देगा। तो कई सारे जो है समस्या उत्पन्न होगी और विरोध होगा, और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऐसा लगेगा कि हमारे राज्य की पावर, हमारी राज्य की शक्ति को यह हमारा केंद्र सरकार खत्म कर रही है, और इसलिए इसका पूरा जोरों शोरों से विरोध होगा। लेकिन यह भैया अब कानून लागू होके ही रहेगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन जब कानून आ जाएगा, जब लागू हो जाएगा, तो इससे क्या फायदा होगा? सरकार आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कानून क्यों लागू करना चाहता है और इनसे क्या नुकसान होगा, इनसे क्या फायदा है? वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लागू करने के लिए संविधान के किन किन अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान का कितना संशोधन किए जाएंगे, ये सारा साथियों महत्वपूर्ण एक विषय है। और यह कानून लागू कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और राज्यों के भी जो है सहमति चाहिए होगा। अब राज्यों की कितनी राज्यों की सहमति चाहिए होगा, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम पूरी सिलसिलेवार तरीके से, पूरी तरीके से जो है उनसे जुड़े हुए सारे जो प्रश्न है वो सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग को हम देने का कोशिश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरीके से मैं आपको सरल शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल हम पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों, हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो ये वन नेशन
वन इलेक्शन जो है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, यह वन नेशन वन इलेक्शन जो ये बिल है, यह बिल हमारे लोकसभा में 2024 में ही इस बिल के इंट्रोड्यूस करने वाली प्रस्ताव जो है पेश किए गए थे 2029 में। और जब इंट्रोड्यूस यानी जब पेश करने वाली प्रस्ताव जब पेश किए गए थे 2024 में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में जब इस बिल को पेश करने वाले प्रस्ताव जब पेश किए गए थे, तो उस समय जो है बीजेपी के तमाम सांसदों लोग जो है लगभग 269 लोग जो है इस बिल का समर्थन किए थे। 269 लोग इस बिल का समर्थन किए थे। और वहीं ये 269 लोग क्या किए थे? समर्थन किए थे, याद रखिएगा, समर्थन किए थे ये लोग। और वहीं जो है 198 लोग, 198 जो सांसद है जो विपक्ष दल के थे, वो सारे लोग क्या किए थे? इनका विरोध किए थे। क्या किए थे? विरोध किए थे, इस बिल का विरोध किए थे। और विरोध करके जो है इस बात को कहा था कि यह जो बिल है, इस बिल में समीक्षा किया जाए, इस बिल में कुछ सुधार किया जाए। लेकिन यह मेजोरिटी जब मिली सत्ता पक्ष की सरकार को, तो यह जो है बिल पूरी तरीके से जो है लोकसभा में आने के लायक हो गया, मतलब लोकसभा में भैया ही पहुंच गई। लेकिन इसमें समीक्षा के लिए जो है एक समिति का गठन की गई। और ये जो समिति की गठन की गई, जिस समिति को हम कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति, संसदीय समिति, यह जो संयुक्त समिति गठन की गई, इसका एक अध्यक्ष बनाया गया और उसका अध्यक्ष का नाम था पीपी चौधरी। ये पीपी चौधरी को जो है समीक्षा के लिए जो है क्या बनाए गए? इसको अध्यक्ष बनाए गए। और इसी पीपी चौधरी के द्वारा अभी ये बताया गया है, इसी पीपी चौधरी के द्वारा ये बताया गया है कि 99% वो सामाजिक संगठन, 99% देश की जनता ये चाहता है, वो दल चाहता है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू हो। 99% इस देश की वो तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम नेता, ये लोग चाहते हैं कि भैया यह जो वन नेशन है वन इलेक्शन जो कानून है, यह लागू होनी चाहिए। ये साथियों अभी ये पीपी चौधरी जी के द्वारा ये भी ये बताया गया है। और जब ये पीपी चौधरी के द्वारा ये बताए गए हैं, तो इसके मतलब अब पीपी चौधरी का ये कहना है कि हम 2029 तक नहीं, 2029 में हम जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है वह पूर्ण तरीके से लागू कर देंगे 2029 में लागू कर देंगे। अब यह जब वन नेशन वन इलेक्शन कानून जब लागू हो जाएगी, तो फिर से क्या होगा? चुनावी जो चक्र है वो अब नए तरीके से स्टार्ट होगी। इस देश के राज्यों के विधानसभा की चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय की चुनाव हो, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, यह जो चुनाव होने होगी वो एक अलग नए तरीके के चुनावी चक्र से जो है स्टार्ट होना शुरू होगा। अब थोड़ा सा वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इनको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए। इसके बाद जो है हम फिर आगे बात करेंगे आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है ये आखिर क्यों लाना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का हिंदी अनुवाद होता है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके मतलब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कानून के तहत ये सरकार का कहना है कि भारत में होने वाली राज्यों का विधानसभा की चुनाव और जो स्थानीय निकाय चुनाव होती है और जो लोकसभा की जो चुनाव होती है, यह चुनाव हम एक साथ हमेशा कराएंगे।
इसीलिए इनका कहना है कि एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव हो, राज्यों के विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए और इसके लिए स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। यानी कि लोकसभा के चुनाव मतलब प्रधानमंत्री के लिए, राज्यों का विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री के लिए, और स्थानीय निकाय के चुनाव जो महापौर वगैरह होते हैं उनकी चुनाव मतलब एक साथ में हो। यह सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू करके ऐसा करना चाहता है। और सरकार ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन कानून किस इंटेंशन से, किस उद्देश्य से ये आखिर कानून लागू करना चाहता है, तो इनका पीछे का कारण, इनके पीछे का इंटेंशन, उद्देश्य ये है कि जो भारत में अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग समय में चुनाव हमेशा होते रहती है और उस पर सरकार जो पैसा खर्च करती रहती है वो खर्च से कम बचेगा। जैसे साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी लोकसभा के चुनाव होगी, लोकसभा के चुनाव होने के बाद आप देख लीजिए कई सारे राज्यों में चुनाव लगातार चलते रही। हर एक साल जो है कहीं ना कहीं राज्यों में किसी न किसी राज्यों में चुनाव होते रहते, और इस प्रकार से चुनाव आयोग जो है, भारत सरकार जो है चुनाव के लिए जो है खर्च करती रहती। तो सरकार का कहना है कि ये जो हम सालों भर जो है 5 सालों तक जो है, हर सालों भर जो है हमेशा जो चलते रहता है चुनाव की प्रक्रिया, हर राज्यों में चुनाव चलते रहती है। ऐसा ना करके हम ऐसा कर दें कि राज्यों का विधानसभा की चुनाव और लोकसभा के चुनाव और सभी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ में करा दें। ये साथियों जो है सरकार का कहना है। मतलब सरकार इस चीज से बचना चाहता है, सरकार इस चीज को खर्च से बचना चाहता है कि भैया राज्य को विधानसभा के लिए हमें अलग से पुलिस तैनात करना पड़ता है, अलग से पोलिंग बूथ हमें करना पड़ता है, कई सारे व्यवस्थाएं जो है हमें खड़ा करना पड़ता है राज्य को विधानसभा के लिए। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए फिर इसी प्रकार से कई बार हमें मेहनत करना पड़ता है, कई से स्ट्रक्चर हमें खड़ा करना पड़ता है। इसी प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भी हमको अलग से जो है खर्च करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि इससे होगा क्या, जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू हो जाएगा या कानून लागू हो जाएगा तो सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएगा, लोकसभा का भी चुनाव एक साथ हो जाएगा, स्थानीय निकाय के चुनाव भी एक साथ हो जाएंगे। और जब एक साथ हो जाएंगे तो एक ही खर्च में सब निपट जाएगा। और इससे क्या होगा कि जनता का जो समय है ना, वो समय भी भैया ज्यादा व्यर्थ नहीं जाएगा, समय भी उनका ज्यादा व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका काफी काम का भी नुकसान ज्यादा नहीं सहना पड़ेगा। वरना फिर लोकसभा के चुनाव में जब आचार संहिता लागू होता है तो उस समय भी काम प्रभावित होता है आम जनता, आम नागरिकों को। जब राज्यों का विधानसभा का चुनाव होता है उस समय भी आचार संहिता जब लागू होता है तो लोगों के काम में प्रभावित होती है। इसी प्रकार से जब स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो कई सारे कामों से प्रभावित हो जाती है और संसाधन भी सरकार का ज्यादा खर्च होती है, पैसा भी लागत जो ज्यादा खर्च होती है। और ये सारी चीजों से बचने के लिए सरकार क्या चाहती है कि भैया हम जो है, और समय को बचाने के लिए जो सरकार चाहती है कि हम राज्यों के विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, ये सारे चुनाव हम एक साथ में करवाएंगे। और होगा क्या उसमें, जब एक साथ में जो चुनाव होगी तो एक साथ के चुनाव में होगा क्या, जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे पंचायत में जो प्रधान का जो चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, वार्ड काउंसिलर का जो चुनाव होते हैं, और इसी प्रकार से जो होते हैं मुखिया वगैरह, वही प्रधान वगैरह, इन सब का जो चुनाव होता है तो देखिएगा वहां पर जो है सभी लोगों का अपना अपना जो है भैया सिंबल रहता है और उन सभी का नाम रहता है, उसी में जाके हम लोग वोट दे के आते हैं। उसी प्रकार से जो है जब राज्यों का विधानसभा के चुनाव होगी और जब लोकसभा की चुनाव होगी और जब स्थानीय निकाय के चुनाव होगी तो उसी प्रकार से सभी लोगों के लिए एक कॉलम बना रहेगा, 3 कॉलम रहेगा बना हुआ, वहां पर जाइए आप आराम से जाके वोट दे के आ जाइए। 3 को भी 3 जो है ईवीएम मशीन हो सकता है लगा हुआ रहेगा, और जाना है आप लोगों को वोट दे के आना है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को, हम लोगों की जो है व्यवस्था स्थापित करना चाहती है सरकार, ठीक है। तो इसलिए साथियों सरकार चाह रहा है, क्योंकि उनका लगता है, तो सरकार किस लिए चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो कानून, ताकि सरकार समय बचा सके और सरकार का पैसा कम खर्च हो और बहुत ही कम खर्च में एक ही साथ में जो है सारा काम निपटाते हैं। अब लेकिन साथियों सरकार तो भैया चाह रहे हैं ऐसा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो चुनौती भी सामना करना पड़ सकता है। क्या, मान लीजिए जो है जिन राज्यों का अभी वर्तमान में ही जो है चुनाव हुई और सरकार अभी सत्ता में बैठा हुआ है, जिन राज्यों का अब 2029 में कह रहा है कि भैया हम ये चीज लागू कर देंगे, मतलब 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होगी तो 2029 में जो है सभी राज्यों के चुनाव फिर से हम
करवाएंगे। मतलब जिनकी सरकार भैया अभी वर्तमान में फिलहाल अभी बना है, उनका सरकार 2029 में ही खत्म हो जाएगा। 2026 में बना है, 2027 में सरकार बनेगी, 2029 में उसका कार्यकाल खत्म। तो वैसे जो मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठेगा, जो कुर्सी में बैठेगा, वो लोग तो भैया बड़ा टेंशन में आ जाएगा कि भैया मेरा सरकार तो दुए साल चलेगा, एक साल चलेगा, मेरा 3 ही साल का चलने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी पश्चिम बंगाल का 2031 तक चलेगी उसकी कार्यकाल, लेकिन 2031 में नहीं, 2029 में उसका खत्म हो जाएगा, 2 साल पहले। तो अगर सरकार इस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू कर देता है, तो या तो फिर क्या करना होगा कि समय से पहले सभी राज्यों की मुख्यमंत्री को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर सरकार ये कर सकता है कि उनकी कार्यकाल जो है, जिनका मान लीजिए अभी हाल ही फिलहाल जो है, मान लीजिए उनकी सरकार जाने वाला है, हाल ही फिलहाल उनका मान लीजिए सरकार जाने वाला है 2000 मतलब 27 में या तो 2028 में किसी का सरकार जाने वाला है, तो रोक देगा भैया, ठीक है कि आपका जो है अभी चुनाव नहीं होगा, आप 2 साल और चला लीजिए कार्यकाल। मतलब आप 5 साल चला लिए हैं, 5 साल के बाद 2 साल और चला लीजिए 2029 में। मान लीजिए अभी 2027 में कार्यकाल जो है यूपी का खत्म होने वाला है, योगी आदित्यनाथ का फिर से चुनाव होगी। अब वहां पता चलेगा सरकार नियम कानून ये लागू करके बता देगा नहीं आप 2 साल और चला लीजिए, और 2 साल और चलाने देती है उसको 7 साल, या तो फिर चुनाव करा के 2 साल में उसकी सरकार जो अगला आने वाली है वो सरकार गिरा देगी, फिर से चुनाव होगा। तो सारा स्टेट का भैया यही हाल होने वाला है, सारा राज्यों का यही हाल होने वाला है, या तो फिर रोक देगा या तो फिर जो है उनको समय से पहले आउट कर देगा। समझ गए? तो यही कुछ जो है होने वाला है। और फिर 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगी तो सभी राज्यों की चुनाव दोबारा से होगा। अब होगा क्या ऐसे में, जब सभी राज्यों की सरकार खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, तो राज्य कैसे चलेगा? तो वो राज्य को चलाने के लिए ये होगा कि उन राज्यों में जो है, हो सकता है सरकार ऐसा करे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। क्या कर दे? राष्ट्रपति जो है शासन लागू कर दे, और राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पर जो है वहां की पूरी राज्य की जो है कानून व्यवस्था को चला दे। ऐसा हो सकता है, और 100% यही होने वाला है। अब साथियों ये सब जो होने वाला है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो ये बिल है, विधेयक है, यह संविधान का कौन सा संशोधन माना जा रहा है? तो यह संविधान का जो है 129वां संशोधन के तहत, 129वां संविधान संशोधन के तहत यह किया जा रहा है। 129वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं ये करने के लिए जो है सरकार को जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में जो संशोधन करना पड़ेगा उसमें से प्रमुख कुछ आर्टिकल है, इस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे एक आर्टिकल हो गया, जैसे आर्टिकल हो गया 82, आर्टिकल हो गया 83, और एंड आर्टिकल हो गया 172। इन आर्टिकल में क्या करना पड़ेगा? इन आर्टिकल में जो है सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यह सिर्फ संशोधन करने के लिए भैया क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत के साथ साथ जो है एक साधारण बहुमत सभी राज्यों का चाहिए, आधा से अधिक राज्यों का जो है वोट चाहिए, आधा से अधिक राज्यों का सहमति चाहिए, तब जाके जो है ये फाइनल तय होगा, तब जाके यह फाइनल तय होगा कि भैया यह कानून लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। तो ये तो भैया एक बहुत बड़ा चुनौती भरा तो है ये। तो ये कानून को लागू करने के लिए क्या करना होगा? तो एक तो भैया विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत कहने का तात्पर्य क्या है? विशेष बहुमत कहने का तात्पर्य ये है, विशेष बहुमत कहने का तात्पर्य ये है कि भैया 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी भैया लोकसभा में तो चाहिए हर हाल में, और साथ ही साथ एक साधारण बहुमत यानी कि 1/2 + 1 आप समझ लीजिए, है ना। इतना मेजोरिटी में जो है सभी राज्यों का सहमति चाहिए, सभी राज्यों का सहमति चाहिए, सभी राज्यों का सहमति चाहिए, यानी कि 50% + 1, यानी कि आधा से अधिक राज्य, जितने राज्य हैं भारत में उनमें से आधा से अधिक राज्य को जो है ये समर्थन देना होगा कि हाँ यह कानून लागू होनी चाहिए। तो साथ में ये विधेयक क्या होगा? ये विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन यह कानून लागू हो पाएगा, अन्यथा यह कानून लागू नहीं हो पाएगा। और ये तमाम आर्टिकलों को संशोधन के लिए ये भैया करना ही पड़ेगा। आप लोग जानते हैं भारत के संविधान में संशोधन जो किए जाते हैं वो आर्टिकल भैया 368 अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं।
तो संविधान में संशोधन करने के राइट्स तो सरकार को है, इसलिए यह जो है संशोधन करेगा। लेकिन संशोधन के लिए भैया उसे विशेष बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और साथ ही साथ जो है सभी राज्यों में से जो है आधा राज्यों का जो है कम से कम समर्थन चाहिए, तब जाके जो है यह फाइनल कानून जो है यह लागू हो पाएगा। और जब यह कानून लागू होगा तो फिर क्या होगा, इस देश में जो है चुनाव जो है इस देश में जो चुनाव होगी वह सारा चुनाव जो है राज्यों का विधानसभा और लोकसभा की चुनाव जो है क्या होगा, एक साथ में होगा। ठीक है, लोकसभा की चुनाव होगा एक साथ में, लोकसभा की चुनाव होगा एक साथ में, लोकसभा की चुनाव, और क्या होगा, विधानसभा की चुनाव होगी एक साथ, विधानसभा की चुनाव होगा एक साथ, और तीसरा क्या होगा, स्थानीय निकाय जो होगा इनका चुनाव भी जो है, इनका चुनाव भी एक साथ होने वाला है। ठीक है, तो कुल ये 3 चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बाद, यह कानून लागू होने के बाद ये 3 चुनाव एक साथ में होगा। तो यह जानकारी साथियों आप लोग को कैसा लगा? क्या आप लोग को इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिला या नहीं मिला? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवान।